हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू MBCC क्लासेस। तो जैसा कि आप लोगों को थंबनेल से मालूम चल गया होगा, आज हम क्या बताने वाले हैं आप लोगों को, है ना। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि। रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि, आपने रासायनिक अभिक्रिया को पढ़ा होगा, रासायनिक समीकरण को पढ़ा होगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर ये रसायन जो आपस में अभिक्रिया करता है, केमिकल जो इसमें रिएक्शन करता है, ये रिएक्शन करता है कैसे कैसे अंदर में होता है, कैसे ये जुड़ जाता है, H के साथ वो जल बन जाता है, कभी कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है और विभिन्न प्रकार के यौगिक कंपाउंड तैयार हो जाता है, वो कैसे होता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है ना। आइए आज हम लोग इस रहस्य को जानते हैं कि आखिर अंदर में कैसे कैसे क्रिया होता है। इन बातों को आज हम लोग सबसे पहले जानेंगे और इसके बाद जानेंगे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताओं के बारे में। दोनों पॉइंट को जानेंगे, बहुत ही इंटरेस्टेड पॉइंट है और ये केमिस्ट्री में जितना भी आप क्लास करते हैं ना, उससे थोड़ा सा अलग करके है, ठीक है। तो चलिए आज पहले हम लोग इसको जानते हैं, इसके बाद बाकी बात करेंगे। आइए रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हमने लिखा है ऊपर में रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि। देखिए, अब आपने देखा होगा कि रासायनिक अभिक्रिया में हम जल को लिखते हैं। जल क्या होता है, फॉर्मूला आप लोगों को मालूम है। जल का फॉर्मूला होता है H2O, होता है ना। इसमें देखिए फ्रेंड्स कैसे कैसे होता है, H2 प्लस O2, देख रहे हैं आप, H2 प्लस O2 यानी कि हाइड्रोजन का 2 परमाणु ऑक्सीजन का 2 परमाणु आपस में अभिक्रिया करता है और तब जाकर के जल बनाता है। उदाहरण समझते हैं हम लोग, रासायनिक अभिक्रिया उदाहरण समझिए कैसे होता है। H2 प्लस O2 क्या बन गया, H2O बन गया, जल बन गया। अब देखिए आगे, ये बैलेंस नहीं है। यहाँ देखिए इधर जो है बाईं तरफ में क्या है, हाइड्रोजन के 2 परमाणु ऑक्सीजन के 2 परमाणु, और दाईं तरफ में क्या है, हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के केवल और केवल 1 परमाणु। जबकि रासायनिक समीकरण कहता है, केमिकल इक्वेशन कहता है कि दोनों तरफ क्या होनी चाहिए, परमाणु की संख्या प्रत्येक तत्व के, है ना, ईच एलिमेंट का क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ जो है एटम वो बराबर होनी चाहिए। तो अब बराबर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, समीकरण को बैलेंस करते हैं, संतुलित करते हैं, है ना, इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। हालांकि इसके बारे में एक अलग से हम वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे, है ना। तो चलिए अब हम लोग पहले जानते हैं, बैलेंस कर देते हैं और अगला वीडियो हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। बैलेंस करते हैं यहाँ, तो यहाँ 2 से गुना करना होता है, तो हो जाता है आपको 2 दूना 4 2, और यहाँ 2 से गुना करना पड़ता है। अब देखिए तो H कितना हो गया 4, O2, यहाँ भी H 4 और O कितना हो गया 2 हो गया। चलिए ये सब बातें बाद में करेंगे, हम लोग जो काम की बातें जिस टॉपिक पर चर्चा करें उस पर चलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि को जानना है। अब देखिए ये कैसे कैसे ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करने के बाद जल जो बनाया वो कैसे कैसे बनाता है। ध्यान रखिएगा, जब हम लोग हाइड्रोजन के परमाणु को और ऑक्सीजन के परमाणु को, कितना हो गया 2 दूना 4 परमाणु हाइड्रोजन का और 2 परमाणु ऑक्सीजन का आपस में मिला देते हैं, तो जब ये इस प्रकार से जुड़ा हुआ, तो ये अणु है, अभी ये अणु है, ये भी क्या है, अभी अणु है ना, क्योंकि परमाणु जुड़ करके तब अणु बनता है। तो ये परमाणु 2 परमाणु मिलकर बना हुआ है, ये भी 2 परमाणु मिलकर बना हुआ, 2 से गुना हुआ 4 हो गया, 4 परमाणु मिलकर बना हुआ है, तो ये क्या अभी अणु है। जब कोई 2 या 2 से अधिक अणु को आपस में मिलाते हैं तब क्या होता है, नया कोई कंपाउंड बनता है, कोई नया यौगिक बनता है। आप देखिए कैसे आपस में क्रिया होती है। जब इन दोनों को मिलाते हैं तो पहले क्या होता है कि हाइड्रोजन यानी कि जो भी अणु है, दोनों अणु आपस में टूट जाता है, बिखर जाता है, सब परमाणु अलग 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 हो जाता है। एक अणु में जितने भी परमाणु हैं सब क्या होते हैं, अलग 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 हो जाते हैं। आइए देखते हैं, तो हाइड्रोजन कितना था, 4 था ना, तो ये चारों अलग अलग हो जाएंगे, पहले टूट जाएंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया क्रियाविधि में क्या होता है, कैसे रासायनिक अभिक्रिया, पहले अंदर में क्या होता है, अणु का परमाणु आपस में टूटता है, बिखरता है, ठीक है। तो कैसे बिखरता है सो देखिए, H4 था ना, H H H H टूट गया, है ना। और क्या होता है, ये O वाला भी टूट जाएगा आपस में, ये भी बिखर जाएगा, ठीक है। क्या देखा हमने, हाइड्रोजन पहले टूटा, हाइड्रोजन का अणु आपस में टूट गया, फिर ऑक्सीजन का अणु भी आपस में टूट गया। तो पहले क्या होता है कि जो जो केमिकल रिएक्शन कर रहा है, जो जो रासायन अभिक्रिया कर रहा है, उसके अणु आपस में पहले क्या होते हैं, टूटते हैं। समझ में आ रहा है, आइसोलेट हो गया। अब क्या होता है कि फिर आपस में जुटता है, फिर क्या करता है, पहले टूटता है परमाणु में, अब फिर नया ढंग से, नया रेशियो में, नया अनुपात में क्या होता है, फिर वो जुड़ता है,
तब नया यौगिक का निर्माण होता है। जैसे देखिए अब ये 2H का 2 और O के 1 के साथ मिल गया और ये इसके साथ मिल गया, है ना। देख रहे हैं आप क्या हो गया, H 2H है यहाँ, H कितने हैं 2H हैं और O कितने हैं 1। यहाँ भी क्या हो गया H2 और O कितना है 1। अब ये आपस में जुड़ गया तो बोलिए H2O 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 कितने बार 2 बार। देखिए है ना लिखा हुआ, तो क्या हो गया बन करके क्या निकला हमको, गौर से देखिए H2O प्लस H2O, तो क्या हो गया 2H2O। क्या आपको इधर से मिल गया, देखिए तो गौर से मिल गया ना। तो ये है रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि। जब कोई 2 या 2 से अधिक रासायनों का आपस में अभिक्रिया होता है ना, रिएक्शन होता है ना, तो क्या होता है पहले वो आपस में टूटता है। ध्यान रखिएगा, पहले उनके परमाणु जो हैं, अणु जो हैं, वो आपस में अपने परमाणुओं में टूट जाते हैं और परमाणुओं में टूटने के बाद फिर वो क्या होते हैं आपस में नया अनुपात में, नया रेशियो में वो क्या करते हैं आपस में जुड़ जाते हैं, तब जाकर के नया कंपाउंड अर्थात कि नया यौगिक का निर्माण होता है। तो ये है केमिकल रिएक्शन के अंदर की गूढ़ बातें, गूढ़ रहस्य यही है। ध्यान रखिएगा, ये क्या है केमिकल रिएक्शन का रहस्य है, केमिकल रिएक्शन होता कैसे है, समझ में आ रही होगी। चलिए, तो ये रहा आपका रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि कि पहले कोई भी जब 2 या 2 से अधिक अणु, 2 या 2 से अधिक यौगिक या तत्व आपस में अभिक्रिया करता है तो पहले सब परमाणु अलग अलग हो गया और इसके बाद फिर आपस में जुटेगा, फिर नया कंपाउंड का निर्माण करेगा। जैसे कि एक और उदाहरण हम ले लें, कुछ भी ले लीजिए। चलिए हम H2Cl2 को ले लेते हैं। गौर से देखिए H2 + Cl2 मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन को ले लिए, 2 परमाणु, इसमें भी 2 परमाणु, ये आपस में अभिक्रिया करके बनाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl बनाता है। 2 हो गया, 2 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए गुना भी कर दिए हम, अब क्या करना है सो देखिए। अब कैसे कैसे हुआ इसको भी जान लीजिए। बस वैसे हुआ जैसे इसमें हुआ था। H का आपस में क्या होगा, परमाणु टूटेगा तो H टूट गया, Cl2 था, Cl अलग अलग टूट गया। अब आपस में नया ढंग से फिर जुड़ेगा तो क्या होगा, ये इसके साथ, ये इसके साथ क्या बन गया, गौर से देखिए HCl कितने HCl 2 HCl मिला कि नहीं मिला ना। ये है गूढ़ रहस्य कि केमिकल रिएक्शन अंदर में होता कैसे है, कैसे टूटता है, कैसे जुड़ता है, अंदर में क्या क्रियाविधि होती है। ये है आपका रासायनिक अभिक्रिया क्रियाविधि अर्थात की गूढ़ रहस्य की बात है। 2 एग्जाम्पल देके हमने बताया और सीधे शब्दों में जानिए कि जब भी कोई 2 या 2 से अधिक अणु आपस में संयोग करके कोई नए यौगिक का निर्माण करता है तो उसमें क्या होता है, वो अणु आपस में पहले टूट करके परमाणुओं में टूट जाता है, फिर वो क्या होता है नए अनुपात में आपस में संयोग करके तब नए यौगिक का निर्माण करते हैं। ये है रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि, ठीक है। गुण बातें जान गए अब हम लोग। अब चलिए हम लोग जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता क्या क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या विशेषताएं होती है। चलिए इस बात को हम लोग जानते हैं। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताओं में आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे बोर्ड पर लिखा हुआ है 5 पॉइंट, देख रहे हैं ना। एक है गैस की उत्पत्ति, दूसरा में है अवक्षेप का बनना, तीसरा में है रंग का परिवर्तन, चौथा में है ताप में परिवर्तन और 5वां में क्या है अवस्था में परिवर्तन। अब देखिए गैस की उत्पत्ति, ये विशेषता रासायनिक अभिक्रिया कुछ विशेषताएं हो। रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या होता है, पहला देखिए गैस की उत्पत्ति। जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसमें क्या होती है, सब में तो नहीं कह सकते हैं, लगभग, है ना। अर्थात कि रासायनिक अभिक्रिया में सीधे तौर पर समझिए कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता है कि रासायनिक अभिक्रियाओं में गैस की भी उत्पत्ति होती है, गैस की भी उत्पत्ति होती है, अर्थात गैस की उत्पत्ति होती है। चलिए गैस की उत्पत्ति होती है, इसके लिए हम एक उदाहरण को ले लेते हैं। देखिए उदाहरण क्या लेते हैं, आप लोगों ने संगमरमर, कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर जो कहिए तो इसके बारे में सुना होगा CaCO3। जब इसको हम लोग हीट करते हैं, गर्म करते हैं, CaCO3 को जब हम लोग गर्म करते हैं, गर्म करने पर ये 2 भाग में टूट जाता है, CaO + CO2। गौर से देखिए CaO ये चूना है, कली चूना है, ठीक है, और ये क्या है CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड गैस है।
तो हमने क्या देखा, CaCO3 को गर्म करने पर CaO और क्या बना CO2। CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस है। गैस की उत्पत्ति हुई कि नहीं। तो ऐसे बहुत प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया होते हैं जिसमें क्या होती है, गैस की उत्पत्ति होती है। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा आइए, रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, अवक्षेप बनता है। अवक्षेप क्या होता है, अवक्षेप बनता है। अवक्षेप क्या होता है, चलिए एक सिंपल तरीका, एक सिंपल उदाहरण लेते हैं हम। आप लोग रसगुल्ला तो खाए हैं, रसगुल्ला गुलाब जामुन खाए हैं। उसको बनाने के लिए क्या करता है, हमारे मिठाई बनाने वाले जो भाई होते हैं वो क्या करते हैं, पहले दूध को गर्म करके और उसमें फिर नींबू पानी डाल करके उसको क्या करते हैं, फाड़ते, अपनी भाषा हम लोग कहते हैं दूध को फाड़ता है। फिर उससे क्या होता है कि छेना निकलता है, क्रीम निकलता है, तब उसका रसगुल्ला बनता है। अब देखेंगे जब उसमें वो नींबू पानी जो होता है वो जब डालता है या और कोई दूसरा केमिकल अगर डालता है उसको फाड़ने के लिए, तो आपने देखा होगा कि दूध में से कुछ ठोस पदार्थ निकलते हैं, वो अलग हो जाते हैं और बाकी पानी बच जाता है। फिर वो लोग क्या करते हैं, कपड़ा में या और कोई बर्तन में किसी भी प्रकार से उनको छान लेते हैं। पानी नीचे गिर गया और जो वो मतलब बना है, क्या कहते हैं उसको, क्रीम, वो अंदर रह गया, फिर उसका रसगुल्ला बनता है। तो इसी प्रकार से क्या होता है कि कोई भी जो केमिकल होता है ना, जब कोई केमिकल क्या हो, लिक्विड अवस्था में हो अर्थात द्रव अवस्था में हो और उसमें अगर कोई दूसरा केमिकल हम डाल करके रिएक्शन करवाते हैं, तो जिस प्रकार से दूध से फट के ठोस पदार्थ निकला ना, ठीक उसी प्रकार से कुछ लिक्विड में क्या होता है, कुछ द्रव में क्या होता है कि जब हम लोग कोई दूसरा केमिकल डालते हैं तो तब क्या होता है, उनमें से कुछ ठोस पदार्थ निकलते हैं और बर्तन, जिस बर्तन में वो लिक्विड रखा गया, द्रव रखा गया, उसके पेंदी में जा कर के बैठ जाता है। जो बैठ गया ना नीचे में, उसे कहा जाता है अवक्षेप। वही है अवक्षेप, नीचे में जो बैठ गया ठोस पदार्थ, जैसे कि दूध में छेना निकला, वो क्या हो गया, ठोस हो गया। उसी प्रकार से वो जो लिक्विड है ना, उसमें जो ठोस पदार्थ निकला केमिकल रिएक्शन करवाने के बाद, तो वो क्या कहलाएगा, अवक्षेप कहलाएगा। तो हमने क्या देखा, अवक्षेप का बनना अर्थात रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं हैं, क्या है, अवक्षेप का बनना। दो विशेषताएं देखा, गैस की उत्पत्ति, अवक्षेप का बनना। अब देखिए अवक्षेप बनने का एक हम उदाहरण ले सकते हैं। अभी तो आपको हमने केवल उदाहरण ये बताया कि कैसे होता है, क्या होता है, और उदाहरण हम ले सकते हैं कि जब पोटेशियम परमैंगनेट, जब इसमें पोटेशियम परमैंगनेट नहीं है, हम दूसरा उदाहरण लेते हैं कि सोडियम क्लोराइड, जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में हम लोग सिल्वर नाइट्रेट का विलयन डालते हैं, ध्यान रखिएगा, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, सोडियम क्लोराइड खाते हैं नमक, हाँ NaCl, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में क्या करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट का विलयन डालते हैं, तो क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड जो है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जब हम लोग सिल्वर नाइट्रेट डालते हैं तो क्या होता है कि सिल्वर क्लोराइड जो है वो ठोस अवस्था में आ जाता है और विलयन से अलग हो जाता है, अवक्षेप बन के पेंदी पर बैठ जाता है। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता क्या है, अवक्षेप का बनना। ठीक है, चलिए तीसरी विशेषता को देखते हैं, रंग में परिवर्तन। हाँ, ये भी इसकी विशेषता है कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, रंग में परिवर्तन। जो 6ठी 7वीं क्लास से लिटमस पत्र पढ़ रहे होंगे, लाल लिटमस पत्र, नीला लिटमस पत्र, लाल वाला को नीला कर देता है, नीला वाला को लाल कर देता है। 6ठी 7वीं क्लास के मतलब केमिस्ट्री से आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर भी अभी दोहरा लेते हैं हम। ये आप ध्यान रखिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया का एक और है विशेषताएँ, क्या कि रंग में परिवर्तन, कि जब रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या होता है, उसमें रंग में परिवर्तन होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के बैंगनी रंग के विलयन में, पोटेशियम परमैंगनेट के बैंगनी रंग के विलयन में अगर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके हम नींबू का रस निचोड़ें, ध्यान रखिएगा, हमने क्या करें, पोटेशियम परमैंगनेट के बैंगनी रंग के विलयन में क्या करें, थोड़ा थोड़ा नींबू का रस निचोड़ें, तो क्या होता है, निचोड़ने पर विलयन का बैंगनी रंग धीरे धीरे बैंगनी रंग समाप्त हो जाता है, गायब हो जाता है। ठीक है, वैनिश हो जाता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हमने क्या देखा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या विशेषताएं हैं, एक विशेषता है रंग में परिवर्तन भी विशेषताएं हैं। ठीक है, चलिए चौथी विशेषता को देखते हैं, ताप में परिवर्तन। एकदम आसान, आप लोग खूब देखे होंगे, उष्माक्षेपी उष्माशोषी अभिक्रिया कैसे कैसे होता है ताप में परिवर्तन। आप CaO, अभी हमने बात किया था ना, ये CaO का, ये चूना का पाउडर जो आता है, जब उस पाउडर को हम किसी बर्तन में रख करके और क्या करें, पानी डाल दें, तो क्या होता है, उबाल आने लगती है। ठीक है, बॉइलिंग शुरू हो जाती है और जो जिस बर्तन में हम करते हैं वो हिट हो जाती है, गर्म हो जाती है। बोलिए तो ताप में परिवर्तन हुआ कि नहीं? ताप पहले कुछ और था, जब उसको हिट किया तो क्या हुआ, कुछ और हो गया ना। इसी प्रकार से कुछ ऐसे भी केमिकल हैं जिसको हम लोग रिएक्शन करवाते हैं तो ताप घट जाता है, ठंडा हो जाता है, मतलब ताप घट जाता है। इसमें क्या हुआ, ताप बढ़ गया। तो कुल मिला के क्या देखा, रासायनिक अभिक्रिया की एक विशेषताएँ ये भी है, क्या एक विशेषता है कि इसमें ताप में परिवर्तन होता है। ठीक है,
चलिए पांचवा विशेषता को, अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन होता है। ठोस, द्रव, गैस, तीन अवस्थाएं मूल रूप से हैं। हालांकि आप लोग 9वीं क्लास में पढ़े होंगे प्लाज्मा अवस्था, बोस-आइंस्टाइन, कंडेंसेंट, 5 अवस्थाएं, लेकिन मूल रूप से कितने हैं? 3। तो आइए उसमें भी परिवर्तन होता है। इसका एकदम सिंपल उदाहरण हम लोग, मोमबत्ती को जलते हुए आपने देखा होगा। मोमबत्ती क्या होता है ठोस अवस्था में, उसमें आग लगा दिए, रासायनिक अभिक्रिया शुरू हुई तो मोम पिघलना शुरू हुआ, वो द्रव बन गया। अब फिर वो क्या होता है, द्रव बनने के बाद वो हीट होता है, अब फिर वो धीरे धीरे बत्ती के ऊपर की ओर उठता है गैस, और फिर वहाँ आग लग जाती है जिससे कि रोशनी होती है मोमबत्ती से। तो कुल मिला के क्या देखा हमने, ठोस से क्या बना, द्रव, और द्रव से फिर क्या बना, गैस। तो बोलिए अवस्था में परिवर्तन हुआ कि नहीं? तो इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया में क्या होती है, अवस्था में परिवर्तन भी होती है। तो कुल मिलाकर के रासायनिक अभिक्रिया की 5 अवस्थाएं हैं। क्या सब? गैस की उत्पत्ति, अवक्षेप का बनना, रंग परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात क्या थे कि रासायनिक अभिक्रिया क्रियाविधि, इसके रहस्य के बारे में आपको पहले हमने बता दिया कि जब कोई 2 या 2 से अधिक अणु आपस में मिलकर के कोई नए यौगिक का निर्माण करता है तो उस प्रक्रिया में, उस अभिक्रिया में, उस क्रियाविधि में क्या होता है कि पहले अणु आपस में अपने परमाणुओं में टूट जाता है, फिर एक दूसरे से जुड़ता है, तब नए यौगिक का निर्माण करता है। तो यह है रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि। तो ठीक है, हम आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी, और फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। आप लोगों के लिए हम फिर से लाएंगे नया वीडियो आप लोगों को फिर से प्रोवाइड करवाएंगे। लेकिन तब तक मन लगा करके पढ़ते रहिए, और अगर आपको ये चैनल आपको यूजफुल लगे तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि कोई वीडियो अपलोड करें तो आपको सबसे पहले मिल जाए। और कमेंट करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। अगर कोई समस्या हो तो कमेंट जरूर करें, और लाइक, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, नहीं आया हो तो नहीं करना है। ओके, मिलते हैं अगला वीडियो में। थैंक्स, जय हिंद।